एक्सरसाइज 8 का है। किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग किसी लेटर का सहारा लेते हैं। तो वह संख्या हम लोग मान लेंगे क्या, माना वह संख्या बराबर यक्स। माना वह संख्या क्या है, यक्स है, एक्स मान लिए। अब इसी पे हम लोग इसके प्रश्नों को समझेंगे और इक्वेशन बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि बिना इक्वेशन बने इसका उत्तर आने वाला नहीं है। तो संख्या x मान लिए, तो कह रहा है संख्या के वर्ग का 3 गुना, यानी संख्या का पहले क्या करना है, वर्ग लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार। संख्या क्या माने हो, यक्स। क्या माने हो, तो संख्या के वर्ग। अब पहले इसका क्या कर दो, वर्ग। वर्ग का मतलब समझते हो, किसी संख्या पे अगर 2 घात लगा दीजिए और उसका मान निकाल दीजिए तो वही क्या हो गया, वर्ग। और 3 गुना वर्ग कर दिए संख्या का, और 3 गुना कर दो वर्ग का 3 गुना, ये वर्ग हो गया ना। अब इसका 3 गुना माने 3 से गुणा, गुना माने 3 से गुणा, तो कितना आएगा 192। तो बराबर क्या लिखेंगे, 192। अब यहाँ हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणा 3 का पक्षांतर हो गया तो भागा 3 का लग जाएगा इधर। तो 3 से 3 छक्का 18, 1 बचा 12, 3 चौका 12, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 64। कितना आ गया, तो वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा, करड़ी में 64। कितना हो जाएगा, अब 64 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 8 का वर्ग 64 होता है, तो हम लोग यहाँ वर्गमूल निकालेंगे प्लस माइनस कितना, 64। वो संख्या हमारी क्या आ गई, माइनस, अरे 8 यहाँ 8 का होता है ना, तो 8 लिखेंगे, 64 गलती से लिखा गया। तो 64 का वर्गमूल 8 हो गया, तो प्लस माइनस क्या हो गया, 8। ठीक है, तो वह संख्या हमारी हो गई +8 और -8। अब देखो चेक कर लो, 8 का वर्ग कर दो और इसका 3 गुना कर दो। 8 अठाएँ 64 गुड़े 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 1 19, 192 आ गया। अब -8 ले लो, इसका वर्ग कर दो, 3 का गुना कर दो, तो +64 गुड़े 3, ये भी आ गया 192। इस तरह से हमारा ये प्रश्नावली का ये अंतिम सवाल कंप्लीट हुआ। नए सब्सक्राइब कर लाइक जरूर करें।